नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 100। तो 100वां क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि एफ एक्स एक बहुपद है, इस टाइप्स का बहुपद है जिसमें एफ एक्स इंटू एफ 1/x बराबर एफ एक्स प्लस 1/x बराबर आ रही है, राइट। तो F4 का मान 65 है, ठीक है। और F A B और C ये GP के अंदर है। F'1 और F'(B) और F'(C) किस में होंगे, आपको चेकअप करना है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको Fx और F1/x की वैल्यू आप उनको निकालनी पड़ेगी। Fx में एक बहुपद फलन है। कैसे? जैसे अपन लेट कर देते हैं कि Fx है, वो है हमारे पास x⁴n+1, राइट। F1/x कितना हो जाएगा? 1/x⁴n+1, राइट बात है ना। अब देखो F4 का मान मेरे पास कितना है हमारे पास। अब देखो इसकी जोड़ इसके बराबर आनी चाहिए, इसकी जोड़ इसके बराबर आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ऐसा कौन सा फलन हो सकता है जिसकी जोड़ इसके गुणनफल के बराबर आ जाए। तो उस दौरान हमने सोचा कि x⁴n+1 फंक्शन काम करेगा, ठीक है। अब देखो F4 का मान मेरे पास कितना है, 65 है, ओके। F4 का मान 65 है। तो Fn को हम लिख सकते हैं x⁴n मतलब 4⁴n+1 बराबर 64, यानी यहाँ पर n का मान मेरे पास आ जाएगा 3, सॉल्व किया तो, राइट। यानी वो फंक्शन है, वो Fx है, वो हमारे पास हो जाएगा x⁴3+1, राइट बात है ना। अब देखो F' का मान मेरे पास कितना हो जाएगा, 3x², और F' हमारे पास a का मान कितना हो जाएगा, 3a², F'(B) का मान हो जाएगा 3b², F'(C) का मान हो जाएगा 3c²। यानी मेरे को तो ये जो आपको दिख रहा है a², b², c², ये किस में होंगे, ये GP के अंदर होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो ये हमारे पास Fx का फलन का मान मैंने कोई भी लेट कर दिया x⁴n, मेरे को पता नहीं है कि इसका मान कितना है f की, तो मैंने मान लिया x⁴n+1, तो 1/x का मान ये हो जाएगा। तो F4 का मान मेरे पास कितना है, 65 है, तो यहाँ 4 लिखा तो 4⁴n+1 बराबर 64। n का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। 101 प्रश्न है, ये भी आपको चेकआउट करना है कि फलन F'(A) विद्यमान अशून्य है, तब इसका मान किसके बराबर होगा। पहली बात चेक करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट s → 0 F(A+H−F(A) F(A−H−F(A) इसके भी नीचे दोनों भाई, इसके नीचे A+H−A, A-H-A, राइट बात है। तो यहाँ पर हमारे पास दो तो प्लस के 2 H कट आउट का, H तो कट आउट हो गया, A भी कट आउट हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा ना, H बचना चाहिए। तो कैसे इसको हम लोग सेट कर सकते हैं, प्लस का H माइनस का H अपन अलग अलग कर देंगे ना। इसके नीचे भाई ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसके नीचे डाल देंगे, ये इसके नीचे डाल देंगे, राइट है बात। अलग अलग हम लोग इसको लिख देंगे। कैसे, देखो इधर लिमिट h → 0, ये भी हो जाएगा F'(A), ये हो जाएगा F'(A−0), ये F'(A+0), इसमें से ये माइनस आउट हो जाएगा, लेकिन अपने को तो H चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सेट आउट हो रहा है ना। अरे ये तो ज़्यादा सोचना ही नहीं था ना,
ये तो लिखा हुआ है एफ डैश ए तो विद्यमान है, मतलब एफ डैश ए प्लस जीरो और एफ डैश ए माइनस जीरो, इसका मान एफ डैश जीरो के बराबर आएगा, तीनों ही बराबर ही आएगा, विद्यमान होगा तो इसका मान सीधी सी बात है ये जीरो की तरफ जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था ये। अगला हमारे पास प्रश्न है 102, समझने लायक प्रश्न है ये भी, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इससे समझ आपको क्रिएट हो जाएगी कि आपके भी भविष्य में ऐसे प्रश्न आए तो उसको कैसे हल करते हैं वो आपको आना चाहिए। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि एफ एक्स और जी एक्स एक्स एक से बड़ा हो तो के लिए परिभाषित है तथा अवकलनीय है, मतलब अवकलनीय है तब मत सान्निध्य की बात ही होगा। एफ ए और एफ ए का जी ए का मान बराबर है, लेकिन एफ डैश ए का मान जी डैश ए के मान में एफ डैश ए का मान बड़ा है और जी डैश ए का मान छोटा है। उस दौरान एक्स का मान एक से बड़ा हो, ए से बड़ा हो, और वो एक कंडीशन के लिए इस बड़ा होगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि देखो पहली बात लिखा हुआ है कि हमारे पास जो अंतराल दे रखा है ना, वो अंतराल ये दे रखा है कि इसका मान एक्स का मान ए से बड़ा, तो ए से लगाकर एक्स तक कोई भी अंतराल ले लेंगे उसके लिए फंक्शन काम करेगा। समझ आ रही बात? इस जो अंतराल है ना इसके लिए फंक्शन काम करेगा। ठीक है, ये तो तीनों में सेम लिखा हुआ है। अब देखो लैग्रांज जो प्रमेय है वो इसको संतुष्ट करवाएगी, और लैग्रांज प्रमेय क्या, तो इसमें ज़्यादा लोड लेने की बात रही, लैग्रांज प्रमेय को संतुष्ट करवाए तो सेम ही तो आएगा ना भाई। ये इसके बड़ा है तो इससे बड़ा वाला कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा इसका भी। ठीक है, लैग्रांज को संतुष्ट करवा देगा, थोड़ा कैलकुलेशन थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कम से कम एक मूल किस अंतराल में विद्यमान होगा, ये भी एक लैग्रांज का प्रमेय। आप समझ आ रहा है, रोल का प्रमेय, रोले का प्रमेय का थ्योरम है, कम से कम एक मूल इस प्रकार किस अंतराल में विद्यमान होगा, तो रोले प्रमेय को इसमें संतुष्ट करवा देना आपको। देखो दो अंतराल अपने पास है, एक तो f1 का मान कितना आएगा, जैसे फंक्शन है उस फंक्शन को अपन इसमें कन्वर्ट करना चाहे तो कितना आएगा वो अपने को पता लगाना है। देखो तीन का मान अपने x माइनस ये जैसे इसको इधर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, राइट है बात, तो फंक्शन का मान कितना आ जाएगा हमारे पास। इसमें भी अपने फंक्शन को, एक फंक्शन को लेट करना पड़ेगा, एक फंक्शन एफ एक्स बराबर हम लोग लेट कर देते हैं एक्स माइनस 3 log x, एक ऐसा फंक्शन लेट कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें ये जो अंतराल है वो f1 पर इसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है log 1 का मान, और f3 पर और 0 किस पर आ रहा है, f3 पर है। इसका मतलब किसके बीच में विद्यमान हो, 1 और 3 के बीच में विद्यमान होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास ये के का मान अपने को पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स एफ वाई। एफ एक्स का मान ये है, जी एक्स का मान है जहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 की तरफ टेंस कर रही है, और जी एक्स का मान 1 है, जी एक्स का मान b है, तो एफ डैश एक्स का मान k इंटू एफ एक्स है। तो इस k का मान कितना होगा आपको पता लगाना है। तो सबसे पहली बात है कि f जो डैश x है उसका मान है k इंटू एफ एक्स है, राइट बात है ना, ये लिखा हुआ है। तो अपने को इसी को रिजल्ट को यूज़ करना है। तो देखो एफ डैश एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा h बराबर k इंटू एफ एक्स। ठीक है, अब देखो इसका दो टुकड़े अलग अलग कर सकते हैं अपन, क्योंकि फंक्शन में लिखा हुआ है एफ एक्स को एक्स प्लस वाई को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स और एफ एच माइनस एफ एक्स बटा हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा के इंटू एफ एक्स। ओके, अब देखो
एफ एक्स को इसमें कॉमन ले लिया दोनों में, तो एफ एक्स को कॉमन लेके सीधा बाहर भेज दिया, तो एफ एक्स को बाहर भेज दिया, तो लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एच माइनस 1/h हो जाएगा, राइट बात, बराबर क्या हो जाएगा k इंटू एफ एक्स। अब एफ एच माइनस एफ वन को मान है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो एफ जो एच है ना, इसमें इसका मान एफ एक्स इंटू लिमिट एच टेंस टू 0, इसको एफ यानी जो एफ एक्स फंक्शन है ना, उसको एच 0 की तरफ जाएगा ना, एफ एच माइनस 1/h है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ, उसको माइनस, इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो जो एफ एच है ना, उसका मान कितना आ जाएगा। देखो मेरे कहने का मतलब एफ एक्स तो इधर भी है ना, एफ एक्स इधर भी है, कट गया ना, लेकिन जो एफ टेंस टू 0, जो एफ एच है ना, इसका मान कितना आएगा। तो एफ एच का मान तो अपन एफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ एक्स की जगह एच लिख देना, बाकी सेम ही रखना है। क्या आ जाएगा 1 प्लस एच जी ऑफ एच, ठीक है, 1 प्लस एच जी ऑफ एच माइनस 1 बटा हो जाएगा एच, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा के। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी एच, और जी एच का मान कितना है, जी एच को मैं बी लिख सकता हूँ। अब एच बी का मान कितना है, एच बी को मैं, जैसे एच बी है, एच का फंक्शन कहाँ गया, हाँ जी, भाई जी एक्स को मैं बी लिख सकता हूँ, फिर फंक्शन दोबारा आएगा जी एक्स, एच ऑफ जी ऑफ एच जी एच, ठीक है, इसका मान मैं लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर जैसे अपन बात करेंगे ना, एक्स 0 की तरफ जाएगा, लेकिन जी बड़ा जी आएगा ना, उसका मान बी आ जाएगा। इसमें जो ये बात सोचने लायक बिंदु है कि लिमिट एक्स 0 की तरफ जाएगा तो जी एक्स का मान बी ए है, लिमिट 0 की तरफ जाएगा तो बड़े जी एक्स का मान कितना है, बी है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये एच है, एच से कैंसिल आउट हो जाएगा, छोटे जी एक्स का मान बी है, ए है, लेकिन जहाँ पर फंक्शन तो हमारे पास जी एक्स है, इसके गुणा में ये जी एक्स तो मैं भूल गया यहाँ लिखना जी एक्स, तो छोटे जी एक्स का मान ए है, बड़े जी एक्स का मान बी है ना, के का मान ए भी आ जाएगा। समझ आई बात। 105वां क्वेश्चन है हमारे पास, सेम का सेम है, आंसर आपको सेम का सेम है, इसका मान भी डी वाई बाई डी एक्स का मान पीछे आपको मैंने करवाया हुआ है, इसका मान भी वाई बाई एक्स ही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अगला देखो 107वां प्रश्न है कि एफ जी एक्स के सभी अवकलनीय फलन है, एफ वन का मान -2 है, एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 2 से है, एक्स 1 से लगाकर 6 तक बिलोंग्स करता है, लेकिन ये एक्स 1 से 6 तक बिलोंग कर रहा है तो लैग्रांज प्रमेय को संतुष्ट करवाएगा। और लैग्रांज थ्योरम क्या कहती है, 1 और 6 के लिए लैग्रांज कौन सी करेगी, तो एफ डैश सी का मान आ जाएगा एफ 6 माइनस एफ 1/6 माइनस 1, राइट, ये लैग्रांज थ्योरम को संतुष्ट करवाया जाएगा। अब देखो एफ डैश सी, अब एफ डैश सी का मान कितना होगा, तो देखो एफ डैश सी है वो 2 से बड़ा है, यहाँ पर इस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो ये भी जो एफ 6 माइनस एफ 1/5 इसका मान भी 2 से बड़ा आएगा, राइट। अब एफ 6 का मान कितना मेरे पास, एफ 1 का मान मेरे पास -2 है, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा एफ 6 माइनस -2/5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 2 हो जाएगा, यानी एफ 6 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब दोनों तरफ 2 काट देंगे, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, एफ 6 इज ग्रेटर देन 8।
108। यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स का मान ये है, तो इसमें गलत कथन कौन सा है? अब एफ एक्स का मान ये है, अब समझने लायक बिंदु ये है कि एक्स का मान 0 से छोटा होगा तब जीरो फंक्शन काम करेगा, 0 से बड़ा होगा ये तो यहाँ पर 2x एक्स स्क्वायर काम कर रहा है। ठीक है, अब एक बार मैंने इसका अवकलन किया तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 2x एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज लेस देन 0। दो बार अवकलन किया तो 0 और 2 एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड 0। तो इससे ये साबित हो गया। तो जैसा कि ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तो ऑप्शनों की सहायता से हम लोग पता लगाएं। तो यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है वो तो संतत है, बिल्कुल राइट बात है, इसमें से संततता लागू हो रही है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं रहती है, क्योंकि 0 पर तो अपन चेक कर सकते हैं। तो और एफ डैश जो एफ डैश एक्स है, अरे एफ एक्स है, उस पर भी सततता लागू हो रही है, और एफ एक्स तो अवकलनीय भी है। ठीक है, लेकिन एफ डैश एक्स है वो अवकलनीय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गए ना, 2 बार अवकलन करते ही यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे ना, उस दौरान एफ डैश एक्स है वो अवकलनीय नहीं है। 109 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 109 है, एफ एक्स एक समफलन है, एफ डैश एक्स एक विद्यमान है कि एफ डैश ई प्लस एफ डैश ई माइनस बराबर किसके है, ये आपको चेक करना है। समफलन किसे कहते हैं? समफलन एफ एक्स, यदि एफ एक्स एक समफलन है हो तो एफ डैश एक्स एक विषम फलन होगा। इस चीज को दिमाग में रखें। एफ डैश एक्स समफलन होगा तो एफ एक्स सम होगा तो एफ डैश विषम, एफ डैश सम होगा तो एफ एक्स विषम, इस टाइप से दिमाग, ये उल्टे चलती है। अब देखो, इसने एफ एक्स तो सम है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, विषम होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात नहीं। अब विषम फलन है तो एफ डैश ई प्लस एफ डैश माइनस ई है। अब माइनस ई और इनका जोड़ कितना आएगा, तो ये इसने क्या बोला, ये विषम फलन है, तो विषम फलन की कंडीशंस क्या होती है कि इसके अंदर जो भी होता है ना, विषम फलन क्या बोलती है, जैसे विषम फलन है, विषम फलन है उसमें जो एफ एक्स है माइनस है वो बाहर आ जाता है, राइट। तो इसमें ये जो माइनस है वो बाहर की तरफ सेम रूटीन करेगा, जैसे ही बाहर की तरफ आ जाएगा तो एफ डैश ई है वो माइनस एफ डैश ई की तरह काम करेगा। समझ आई बात, माइनस का फर्क आ जाएगा, कहने का मतलब बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों में से कटेगा तो ये कितना है, इसका मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 110वां प्रश्न है, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। y बराबर अंडर रूट लॉग एक्स प्लस वाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वाई। अवकलन करेंगे तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, 1/x डी वाई बाई डी एक्स। अपने को तो डी वाई बाई डी एक्स से मतलब है, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/x। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 2y माइनस 1/x, यानी जो डी वाई बाई डी एक्स है उसका मान आ जाएगा हमारे पास 1/x 2y माइनस 1, ये हमारे पास मान आ जाएगा फॉर्मूला। जैसा कि 111वें प्रश्न में देख रहा हूँ कि अपने को देखो यहाँ पर एफ एक्स का मान है वो log ऑफ 5x ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है log ऑफ 5, राइट। अब देखो समझने लायक बिंदु ये है कि यहाँ पर हमारे पास log ऑफ तो 5 नीचे आ जाएगा, ये log ऑफ 5 है, तो इसका अपन को डिफ्रेंशिएशन चाहिए, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/log ऑफ 5, और इसका अवकलन हो जाएगा 1/log ऑफ 5x, सही बात है ना। और इसका अवकलन कितना हो जाएगा,
वापिस जिसको माना उसका गुणा में अवकलन हो जाएगा, 1/log(5) हो जाएगा, और log x का अवकलन हो जाएगा 1/x। अब अपने को तो e का मान चाहिए, तो e x की जगह e रख दो, log(5), x की जगह e रख देंगे तो log e हो जाएगा। log(5) है तो ये log ऊपर चला जाएगा, log(5) यहाँ 1 हो जाएगा, और ये log(5) ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 1/e। कुल मिलाकर हमारे पास जो आंसर, ये दोनों 5 कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1/e, और ये log ऑफ 5 नीचे रह जाएगा e यहाँ पर, ऐसा आंसर आएगा इसमें। 112वां प्रश्न है, अपने को चेकआउट करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो y बराबर हमारे को इसकी जगह कोस थीटा पुट आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 + cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा नीचे वाले से कॉमन लेके, तो sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2। फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिखने का तरीका ये है कि y बराबर tan इनवर्स cos का भाग दे दो, तो 1 + tan थीटा बाई 2, 1 - tan थीटा बाई 2। इसको लिखने का तरीका ये है कि y बराबर tan इनवर्स tan 45 + tan थीटा बाई 2 बटा 1 - tan 45 tan थीटा बाई 2। y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan 45 + थीटा बाई 2। ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास y बराबर क्या हो जाएगा, 45 + थीटा बाई 2। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx कितना हो जाएगा, 1/2 d थीटा बाई dx। और थीटा क्या माना था मैंने, x बराबर क्या माना था, cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। इसका अवकलन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1/√1 - x²। ठीक है, तो dy/dx का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/2 -1/√1 - x²। इन्हें कुल मिलाकर जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 - x²। 113वां प्रश्न है, इसको बढ़िया तरीके से करें। dy/dx निकालना था इसका, तो सबसे पहले मैं y का मान निकालूं, तो sin इनवर्स y बराबर π/2 माइनस sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स y का मान किसके बराबर हो जाएगा, cos इनवर्स x के बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब ये cos इनवर्स x के बराबर π/2 माइनस sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा। तो जो sin इनवर्स y है उसका मान कितना हो जाएगा, sin इनवर्स π/2 माइनस x हो जाएगा। कुल मिलाकर जो y का मान क्या आया, π/2 माइनस x हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx का मान कितना हो जाएगा, माइनस का मान आ जाएगा। अब करने का तरीका है, सॉरी इनवर्स में है भाई, ऐसे थोड़ी है, तो √1 - x² आ जाएगा ना, नहीं y बराबर √1 - x², इसका रूट हो जाएगा -1/2√1 - x² और माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, -x/√1 - y x²। 1 - x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, √1 - x² y लिख सकता है, सीधी सी बात है, यहाँ से पता ही चल रहा है मेरे को। तो कुल मिलाकर हमने ऐसे इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है, यहाँ से देख लो, पता चल रहा है, ये बड़ा कॉस्ट ये मान रखती है यहाँ पर। 114वां प्रश्न है, एक गोलाकार गुब्बारे के अंदर गैस भरी जाती है और उसका आयतन है dV/dt है, वो हमारे पास है 30। ठीक है, फीट/मिनट। इसकी त्रिज्या r का मान है वो है 15 फीट। इसकी त्रिज्या में वृद्धि दर ज्ञात करो, dr/dt है वो अपन को निकालना है। तो गोलाकार गुब्बारे में गैस भरी जाती है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 4/3
पाई आर क्यूब। डी वी बाई डी आर का मान कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी टी का मान कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, देखो डी वी बाई डी टी का मान दे रखा है, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4/3 पाई 3r² डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब देखो डी वी बाई डी टी का मान कितना हो जाएगा, 30, 4/3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4πr² का मान कितना हो जाएगा, 15 का 225 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 30/4 पाई इंटू 225। ठीक है, अब इसको सिस्टमेटिक हिसाब से सॉल्व करना आपको आना चाहिए। जैसे कि हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मान आ जाएगा 1/30 पाई, पाई का पाई रह जाएगा, बट्टा में आ जाएगा 30, क्योंकि इसका अपन 4 गुना कर देंगे ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, तो 900 इससे कटेगा 30 पाई आ जाएगा। 114 हो गया। 15वां देखो, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो y बराबर क्या है, साइन इनवर्स, इसको मैं साइन थीटा मान लेता हूँ और इसको मैं साइन फाई मान लेता हूँ। एक काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं अपन कर सकते हैं, तो अपने जिसको माना है ना, एक को तो साइन एक्स मान लो, थीटा भाई एक्स बराबर थीटा साइन थीटा मान लो, √x को अपन साइन फाई मान लो, ये √x भी यूज हो रहा है ना, एक्स भी यूज हो रहा है ना, तो √x को तो मैं क्या मान लेते हैं, कोई भी माना, जैसे आप जिस वे से करोगे, जो √x है ना उसको तो मैं मान लूँगा साइन फाई, और जो x आया उसको मैं मान लेके था साइन थीटा। सही बात है ना। तो ये कुछ फॉर्मूले टाइप दिख रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ किया है। कैसे, इस x की जगह मैं साइन थीटा लिख दूंगा, तो ये √1 माइनस √x को मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो √x का मान मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, माइनस √x को साइन फाई मान लेते हैं, √1 माइनस इस x स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई बराबर कॉस स्क्वायर फाई, और कॉस फाई रह जाएगा पीछे, साइन फाई इसका मान हो जाएगा कॉस फाई। ठीक है, और इसका मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस फाई साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस फाई बचा पीछे। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस फाई। अब जिसका माना था थीटा, किसको माना था मैंने, थीटा मैंने माना था ये साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिख दो और यहाँ साइन इनवर्स √x लिख दो। कुल मिलाकर ये इसका ही तो फॉर्मूला है ना। अब ज़्यादा थोड़ा सा अपन कैलकुलेटिव सोचे तो ये इसका ही तो फॉर्मूला है ना। अब इसका डेरिवेटिव आपको करना है, dy/dx निकाला, तो dy/dx बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसका वापस आउटलाइन कर देगा तो 2√x हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग 116वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 116वां प्रश्न देखो, dx/dt, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 4a कॉस का क्या हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन 40, और ये 4b आ जाएगा पी आगे, और यहाँ हो जाएगा कॉस 40 हो जाएगा। तो दो बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt² बराबर हो जाएगा -4 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस का 16a, साइन का हो जाएगा cos 40 हो जाएगा, माइनस इस 4 का 4 से 16 हो जाएगा, -16b और साइन 40 हो जाएगा। राइट है बात। और ये 16 कॉमन ले लेंगे, -16 कॉमन ले लेंगे, तो a cos 40 b साइन 40 आया,
और ए कॉस 40 बी साइन टी 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ -16 इंटू ये किसका भाई किसका, ये वाई का तो माना है ना -16, अरे एक्स माना था, इसको एक्स है तो -4x आएगा, 16 हो जाएगा। 117वां प्रश्न है, उसको देखें। एफ डैश 1 का मान 2 है, एफ डैश जी डैश √2 का मान 2 है, एफ 10x का मान x बराबर 5/4 पर जी ऑफ एस सेक एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि देखो d/dx f 10x d/dx g ऑफ sec x, इसका अवकलन करेंगे तो f डैश 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, इसका क्या हो जाएगा g डैश sec x का क्या हो जाएगा sec x 10x। ठीक है, ये हमारे पास अवकलन हो जाएगा और इसके सापेक्ष तो ये नीचे आ जाएगा, समझ बात। और π/4 पर है तो sec x की जगह π/4 एंगल पर इसका मान कितना आ रहा है वो अपन को चेक करना पड़ेगा। तो tan π/4 का मान कितना हो जाएगा f डैश 1 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास sec π/4 sec cos 1/cos साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, तो पीछे साइन बचेगा ना 1/cos, ये साइन बटा कॉस, तो ये कॉस नीचे ऊपर वाला कट जाएगा तो साइन π/4 ही बचेगा ना, तो साइन π/4। और यहाँ बचेगा हमारे पास जी डैश सेक π/4, अरे सेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री का मान होता है √2। अब देखो एफ डैश 1 का मान हमारे पास है 2, सेक 5/4 एंड सेक 45 साइन 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का मान भी हमारे पास 1/√2 है। और जी डैश हमारे पास √2 का मान हमारे पास 4 है, तो ये 2 से 2 बार कट जाएगा तो 1/2√2 एंड 1/2√2 इज द राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में मैच करें ये भाई ये तो 1/4 में आ जाएगा ना साइन π/4, और साइन π/4 का मान कितना होता है, ये √2 ऊपर चला जाएगा, कहने का मतलब 1/√2 आता है, राइट है बात। 2 से 2 आ गया, इसको √2 इंटू √2 लिख दीजिएगा, एक √2 जो कर जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा 1/√2 ही बचेगा ना। dy/dx निकालो, x की जगह 1 + tan इसको थीटा बराबर sec इसको थीटा, x की जगह tan थीटा मान लेते हैं, तो 1 dy/dx tan इनवर्स 1 + tan इसको बराबर sec इसको थीटा, sec थीटा बच जाएगा -1, x की जगह tan थीटा लिख देंगे, ये हमारे पास लेट कर दिया। dy/dx ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/cos -1/1 साइन थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या कर देंगे dy/dx tan इनवर्स cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो 1 - cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ cos थीटा बचेगा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो dy/dx का मान हमारे पास कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर θ/2 2 साइन θ/2 cos θ/2, साइन से साइन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन बटा cos क्या हो जाएगा tan θ/2, dy/dx का मान θ/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 dθ/dx, dθ/dx का मान कितना हो जाएगा 1/2, थीटा का मान यहाँ से निकाल दो, कितना आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स x, तो dθ/dx का मान यहाँ पर हो जाएगा 1/1 + x², ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन को मैच कर रहा है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समफलन का अवकलज क्या होता है, विषम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को मैच कर रहा है। 118 ऐसे प्रश्न है ना, 118वां प्रश्न है, 118 प्रश्न जैसे है तो उसमें ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। और इसमें ऑप्शन नंबर बी है, प्रत्येक समफलन का अवकलज क्या होता है, विषम फलन होता है, ठीक है।
अब 120वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ जितने समय तक आप मेरे साथ जुड़े रहोगे ना, आपको मैं फ़ायदा ही दूंगा, ठीक है ना। हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते आपको, ठीक है ना। कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, सर आप जैसे हमारे को पढ़ाते हो तो इसमें आपको क्या मिलता है। मेरे को मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन आप जैसे स्टूडेंट्स का प्रेम है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देखो, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो डी एक्स बटा डी थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, ए साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, बी साइन का क्या कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारे पास हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा माइनस बी बाई ए साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब इसका अवकलन और कर देंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस बी बाई ए टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। डी थीटा बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस बी बाई ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स है, ये हो जाएगा 1/1 कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर 1/सेक स्क्वायर थीटा सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। तो ये समझने लायक प्रश्न है। आप जब आप खुद इस चीज़ को समझेंगे ना, तब ये आप हासिल कर पाओगे कि ऐसे प्रश्नों को हल कैसे किए जाते हैं। जैसा कि प्रश्न में विदित है ना, देखो अवकलनीय फलन है, तो जो फलन अवकलनीय होता है वह सातत्य की बात होगा। सातत्य होगा यानी जो सातत्य फलन होगा, तो इसका मतलब होगा वो एफ एक का मान 1 + 0 बराबर 1 - 0 बराबर हो जाएगा एफ एक पर इसका मान 5 है, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। अब अवकलनीय फलन क्या हो जाएगा, एफ डैश 1 + 0 का मान एफ डैश 1 - 0 के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एफ डैश इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसका अवकलन क्या आ जाएगा 2a, एक्स का मान अपन 1 रख देंगे, 2a + b का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखो a का मान यहाँ से रखो, अरे b का मान यहाँ से जैसे पुट आउट किया तो 5 - a बचा, तो ये b का मान इसमें रखेंगे तो यह हो जाएगा 2a 5 - a हो जाएगा। तो a से a कट जाएगा तो पीछे a बचेगा, तो 2 - 5, 2 - 5 बराबर a का मान कितना आ जाएगा -3। वैन a बराबर -3 है हमारे पास, तो b का मान कितना हो जाएगा 5 - -3 बराबर 5 और 3 कितने होते हैं 8। तो ये समझने लायक बिंदु था आपके पास। अब अपने को क्या चाहिए, एफ डैश 2 का मान चाहिए, ठीक है। तो एफ एक्स का मान हमारे पास कितना है, हमारे पास वो है -3x² + 8x। ये फंक्शन काम करेगा, सीधी सी बात है। और ए और बी का मान अभी निकाला मैंने, ये फंक्शन काम करेगा क्योंकि x का मान हमारे पास कितना है 2 के मतलब ये बड़े के लिए फंक्शन ये काम करेगा। यहाँ तो हमारे को a और b का मान पता नहीं था, तब पहले तो a और b का मान ज्ञात किया, फिर अपने इसका मान ज्ञात किया। अब इसका अवकलन करो, एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। अब एफ डैश 2 का मान आ जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा प्लस 8, 8 और 4 हो जाएगा -4, ठीक है। और 121 में -4 राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं, इसका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसका। पहले ये कर लेते हैं सिंपल्स जो जिसमें कैलकुलेशन कम है, उन प्रश्नों को हम लोग पहले अटेंड करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका समय बचत हो सके। देखो अपने को तो एफ डैश एक्स का मान ज्ञात करना, इसका अवकलन करना। अब इसका अवकलन करेंगे तो हम देखो मेरी बात सुनो, x⁴x का हम लोग अवकलन करते हैं y बराबर, तो हमारे पास कितना आता है उसके हिसाब से हम लोग इसका भी अवकलन कर देंगे। कैसे, जैसे आपने x⁴x का अवकलन किया तो दोनों तरफ बहुत साइड टेकेंगे लोग, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लेने पर, जैसे दोनों तरफ लॉग लिया तो हमारे पास जो रिजल्ट्स है वो हमारे पास मिला
log y बराबर x log x। तो 1/y बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा x इंटू 1/x log x इंटू हो जाएगा 1। फिर इसको सॉल्व किया तो dy बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा 1 प्लस log x। y का मान क्या था, x की पावर x 1 प्लस log x। तो कुल मिलाकर 1 प्लस log x की तरह काम करेगा ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ जो एक आया हमारे पास मान, देखो f डैश x का मान मेरे को निकालना है। हमारे पास x प्लस 1 है, इस x की जगह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये x कौन सा है, ये है, ये इसका अवकलन ये है, कहने का मतलब। तो इसका अवकलन इसी फॉर्मेट में हमने लिखा, समझ में बात। तो यहाँ पर x प्लस 1 काम करेगा। तो उस दौरान पहली बात तो ये है कि ये जो आप x दिख रहे हो ना, ये जो y दिख रहे हैं ना, ये y x की पावर x है, ये फंक्शन सेम है। तो यहाँ पर भी ये सेम ही आएगा, x प्लस 1 की पावर x। फिर देखो कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा, देखो x है, इसकी जगह x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 एज इट इज, और x का अवकलन कितना हो जाएगा, x प्लस, देखो x प्लस 1 एज इट इज, मेरी बात समझो। एक तो x प्लस 1 एज इट इज, नहीं दो लॉग ले लेंगे तो ये लॉग आ जाएगा ना, तो 1/x प्लस 1 का अवकलन लॉग हो जाएगा, और ये x एज इट इज हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो प्लस दूसरा log ऑफ 1 प्लस x है वो एज इट इज, और एक का x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन इसका भी कर सकते हैं। दूसरा है, अगले वाले का करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर x प्लस 1। कैसे करेंगे इसको करेंगे, देखो ये log के अंदर डाल देंगे, log के अंदर x आ जाएगा, तो 1/x काम करेगा, ये x प्लस 1 काम करेगा, इतना ही तो फर्क है। फिर देखो log के अंदर तो x काम करेगा, तो log ऑफ x काम करेगा, इनटू क्या 1 काम करेगा। अपने को किस पर देखना है, f डैश 1 पर देखना है। x की जगह 1 लिखो तो 1, ये 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, राइट है बात। x की जगह 1 लिखना है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1/2। x की जगह 1 लिखना है तो 1 प्लस 2 1 प्लस 2 2 log 2 हो जाएगा। तो x की जगह 1 लिखना है तो 1 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 1 2/1 2 प्लस log 1 का मान 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसको अंदर की तरफ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 log 2 प्लस 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस log, जैसे 3 प्लस 1 और 2 3 हो जाएगा ना, 3 प्लस log 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 3 प्लस log 4, ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका जैसे ऑप्शन में आंसर है उसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दो। 124 की प्रश्न है, वो बड़े अच्छे प्रश्न है। हमारे पास है x बराबर e की पावर y प्लस x, ठीक है। दोनों तरफ टकिंग लॉग, तो हमारे पास हो जाएगा log x बराबर y प्लस एक्स log e का मान 1 हो जाएगा, तो 1/x बराबर y प्लस एक्स, और इसका अवकलन हो जाएगा 0 प्लस log e, इसका अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अपने को तो dy बाई डी एक्स से मतलब है, तो ये तो 0 के साथ चला जाएगा, log e का मान 1 हो जाएगा, अपने dy बाई डी एक्स का मान हो जाएगा 1/x माइनस 1/1, x एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो जो dy बाई डी एक्स है उसका मान आ जाएगा 1 माइनस एक्स बटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि जो ऑप्शन में हमारे को मैच कर रहा है ना, उसी हिसाब से अपन आंसर लिख देंगे इसका, ठीक है। देखो जैसा कि प्रश्न में विदित है
कि एफ एक्स बराबर लॉग एक्स है। ठीक है, एक्स का मान 1 से बड़े के लिए डी बाई डी एक्स निकालो एफ ऑफ लॉग एक्स, यानी आपको डी बाई डी एक्स निकालना है लॉग ऑफ एक्स। तो 1/log x और log x का अवकलन x हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास आया x log x। 126 प्रश्न में लिखा हुआ एक वर्ग की भुजा में इतने सेंटीमीटर की दर में वृद्धि हो रही है, डी ए बाई डी टी है वो हमारे पास है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसकी परिमिति यानी परिधि में कितना परिवर्तन हो जाएगा, तो p बाई डी टी का निकालना मेरे को। तो वर्ग की परिधि का फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए डी पी बाई डी टी बराबर 4 इंटू डी ए बाई डी टी। अब डी ए बाई डी 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 पी बाई डी टी बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 0.2 यानी कुल मिलाकर 0.8 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है y का मान, z का मान, t का मान दे रखा है, आपको क्या निकालना है, डी टी बाई डी एक्स निकालना है। तो कुल मिलाकर डी टी बाई डी एक्स है, इसमें अपन चेक कर देते हैं डी टी यहाँ लिखो। अब इसमें किस पर है t, देखो कि t किस पर निर्भर है, टी जेड पर z, y पर y, x पर निर्भर है। तो तीनों देखो t z पर निर्भर है और z किस पर निर्भर है, टी जेड पर है, जेड वाई पर निर्भर है तो यहाँ वाई हो जाएगा, और वाई किस पर निर्भर है, एक्स पर है तो यहाँ एक्स हो जाएगा। और 50 में क्या हो जाएगा, टी डी टी बाई डी एक्स निकालना था, ऐसे निकाल सकते हैं। लास्ट में तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, डी टी बाई निकालना है, दोनों का गुणा करना था। अब देखो डी टी बाई डी जेड निकालना, डी टी बाई डी जेड निकालना, तो इसका मान हो जाएगा 1/2√x। और जी जेड बटा डी वाई निकालना है, इसका वाई के सापेक्ष अवकलन कराएंगे ई की पावर वाई स्क्वायर, और वाई की स्क्वायर का हो जाएगा 2y। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 2x वाई कॉस एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई स्क्वायर बटा √z को मैं क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी एक्स वाई ई की पावर वाई स्क्वायर को मैं z लिख सकता हूँ, 2xy लिख सकता हूँ, cos x स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको t लिख सकता हूँ। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो रिजल्ट आया 2xyz cos x स्क्वायर बटा t। प्रश्न में लिखा हुआ है कि y है फंक्शन, तो वो y t का फंक्शन है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। 2 बार अवकलन 0 पर आपको चेक करना है, y बराबर वाई एक्स है। तो हमारे पास ये दे रखा है, तो डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका। 2 बार अवकलन चाहिए, 0 की तो बात की बात है, पहले डबल डिफरेंशिएशन तो कर देते हैं ना इसका। x cos y cos x बराबर हो जाएगा पाई। फर्स्ट एज इज कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और इसका हो जाएगा गुणा में y डैश, प्लस यह हो जाएगा cos y गुणा में हो जाएगा 1, y हो जाएगा cos का हो जाएगा माइनस साइन x, और प्लस cos x y का क्या हो जाएगा y डैश बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो माइनस x y डैश साइन y प्लस cos y माइनस y साइन x प्लस y डैश cos x बराबर 0। अगेन डेरिवेटिव करो, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करना है एक बार और। तो यहाँ पर हमने अवकलन किया, तो यहाँ पर हमारे पास आया इसका 3 बार
3 फंक्शन आ गए ना, तो 3 बार लेंगे। बाकी देखो इसका, देखो जैसे एक्स वाई डैश कॉस साइन का क्या हो जाएगा कॉस वाई इंटू क्या हो जाएगा वाई डैश प्लस इसका क्लियर, इसका अवकलन क्या हो जाएगा वाई डबल डैश साइन वाई, इसका हो गया इसका एक वाई डैश साइन वाई, कॉस वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, वाई का क्या हो जाएगा वाई डैश माइनस वाई डैश कॉस एक्स माइनस वाई और साइन एक्स प्लस वाई डैश साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन माइनस वाई डबल डैश प्लस वाई डबल डैश कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर देखो इसका अंदर की तरफ गुना कर देंगे तो अपने को तो मान चाहिए वाई डबल डैश का 0 के, वाई डबल डैश 0 के अंदर चाहिए, एक्स की जगह 0 पुट आउट कर दीजिएगा। एक्स की जगह 0 पुट आउट करेंगे ना, ये उठ जाएगा, जो साइन लिखा हुआ वो सब उठ जाएगा। कॉस पाई का मान माइनस, देखिए माइनस एक्स की जगह 0 पुट आउट करते ये 0 उठ गया, ये भी उठ जाएगा, ये भी उठ जाएगा, ये भी उठ जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का वाई डैश का मान 0 के अंदर है, तो वाई डैश 0 रह जाएगा, कॉस पाई का मान -1 हो जाएगा तो इसका मान प्लस हो जाएगा, राइट है बात। बाकी ये भी उठ जाएगा और ये भी उठ जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा वाई डैश पाई हो जाएगा, वाई डबल डैश 0 का मान कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि कॉस पाई का मान पाई हो जाएगा, कॉस एक्स का मान पाई लिखेंगे और 0 लिखेंगे तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो वाई डबल डैश बराबर प्लस वाई डैश हो जाएगा, और इसका मान कितना है 0। देखिए एक लोहे की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की गेंद बर्फ की एक समान सतह पर चढ़ी हुई, बर्फ की एक समान सतह चढ़ी हुई है, इस बर्फ पर इतने दर से, अच्छा गोल है तो v बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई r क्यूब, ठीक है। परिवर्तन हो रहा है तो dv/dt बराबर हो जाएगा 50, और ठीक है, तो अब दिया 50 है तो v का फॉर्मूला t के रेस्पेक्ट में निकालो, क्या आता है dv/dt बराबर 4/3 पाई 3r² dr/dt, इसका मान कितना है 50, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई r² का मान कितना हो जाएगा मेरे पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इस पर 5 मोटी बल्ब है, तो कुल मिलाकर मोटाई कितनी हुई 15 हुई ना, 15 काम करेगी, 15 × 15 dr/dt का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 50/15 × 15 × 4 × पाई, ये रह जाएगा। और अब देखो 5 का भाग 5 × 3 = 15, 50 10 बार गया, और 5 का भाग 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 का भाग ये 8 2 बार जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 पाई हो जाएगा इसका मान। 130वां प्रश्न है, वो बड़ा अच्छा प्रश्न है। f(x) का मान फंक्शन है f(x + y) है, उसको ऐसे लिख सकते हैं f(x, fy)। f1 का मान है वो हमारे पास 2, f1 बराबर है हमारे पास 2। f(x) है वो एक सतत फलन है,
सतत फलन का मतलब कंटिन्यूटी फंक्शन है। तो एफ डैश वन ए का मान कितना हो जाएगा। जब भी ऐसा कभी भी नहीं दिया होता है ना, तो उस तरह अपन इसको ये जो कंडीशन है वो फॉलो करने के वाला एक फंक्शन आपको लेट करना है जिसमें एफ वन का मान 2 भी आए। ठीक है, एफ वन का मान 2 आए ऐसा आपको फंक्शन लेट करना है, और वो कंटिन्यूटी फंक्शन भी होना चाहिए। तो जो फंक्शन है वो काम करेगा, एफ एक्स है वो हमारे पास काम करेगा 2 की पावर एक्स। क्या काम करेगा, 2 की पावर एक्स। 2 की पावर एक्स मतलब a की पावर एक्स। ये कंटिन्यूटी फंक्शन भी है, और अगर मैं इसको गुणा के रूप में लिखूँ तो इस टाइप में ये फॉर्मूला परिभाषित भी है। ठीक है, और एफ वन का मान यहाँ पर 2 भी आ रहा है। अब एफ एक्स डैश एक्स का मान कितना हो जाएगा, 2 की पावर एक्स log 2, और हमारे पास एफ डैश वन का मान कितना हो जाएगा, 2 log 2, 2 log 2 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, 131 हो जाएगा प्रश्न। उसमें एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स जीरो फाइव एक्स तथा एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत है, तो एफ डैश एक्स 0 किसके बराबर हो जाएगा आपको चेक करना है। तो जैसा कि आपको लिखा हुआ है उसके हिसाब से अपन चेक करें। तो एफ डैश एक्स का मान है वो है मेरे पास एक्स माइनस एक्स 0 फाइव डैश एक्स प्लस 5x। ठीक है भाई, इसका भी अवकलन एक ही हो जाएगा ना, इसके गुणा में ये एज इट इज, इसका अवकलन इसका ये एज इट इज, इसका अवकलन एक हो जाएगा। एफ एक्स और जी एक्स है, 5x और एफ एक्स है, दोनों एक से फंक्शन है जो x बराबर 0 पर सतत है। तो एफ डैश 0 है, x 0 अपन को चेक करना है। तो x के x 0 लिख दो, तो इसका मान कितना आ जाएगा मेरे को चेक करना है। तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5 डैश एक्स 0। तो एफ डैश एक्स 0 का मान 5 डैश एक्स 0 आ जाएगा। नहीं, 5 डैश तो यहाँ जरूरत ही नहीं है ना, अच्छा यहाँ 5 है, ऐसे ही है, एक्स डैश है नहीं है, तो 5x 0 आ जाएगा। एक 132वां प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहले डिवाइड बाई dx निकालो। चाय बना दो, चाय। ठीक है, डिवाइड बाई dx का मान ये आया, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका मान कितना आ जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से चलना है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, एक्चुअली क्या है कि जो ऑप्शन लिखा हो ना उसमें देखो इसका अपन अवकलन करेंगे ना तो ये आएगा, 2 बार अवकलन करेंगे, लेकिन ये मुझे प्रश्न में करेक्शन दिख रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का तो मान ये एक सा रहेगा। मेरे हिसाब से इसका मान ऐसे ही, इसका मान निकालना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तभी उत्तर आएगा। प्रश्न में करेक्शन है, ये सही कर दीजिएगा प्रश्न। ये देखो इसका मान अपन ऐसे भी निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान मेरे पास कितना है, 1 प्लस ई की पावर एक्स बटा 1 है। तो डी एक्स बटा डी वाई का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/1 प्लस ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब अपन अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका। तो 2x स्क्वायर टी वाई स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन v बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ई एक्स हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस ये 1 हो जाएगा और 0 प्लस ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स बटा 1 प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो कुछ ऐसा प्रश्न आएगा, इसका आंसर है वो ऐसा आएगा। लेकिन अपने को डी वाई बाई डी वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन चाहिए, तो इसके गुणा में भी आएगा डी वाई बाई डी एक्स, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो इसके गुणा में डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स गुणा में आ जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का मान पड़ा 1/1 प्लस ई की पावर एक्स है। तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 3 है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 132 में आ जाएगा माइनस ई की पावर एक्स बटा 1 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 3 आ रही है। ठीक है,
जैसा कि प्रश्न है 133 में दे रखा है x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ये है, तो अपन dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो अपन इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t² -2 हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें टी स्क्वायर प्लस 1/t², इसको जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, भाई टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये से कट जाएगा, तो हमारे कुल मिलाकर जो एक्स वाई का मान है वो मेरे पास आएगा -1। अब अपन इसका डेरिवेटिव कर देंगे। अगर यहाँ पर अपन डेरिवेटिव करते हैं तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स है वो x बराबर हो जाएगा -y। तो कुल मिलाकर जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हमारे पास हो जाएगा -y/x। ठीक है, तो -y/x हो जाएगा। अपने को उत्तर सब x में चाहिए, तो यहाँ से अपन इस y को हटा दे तो -1/x लिख सकते हैं। तो -1/x लिखेगा तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/x² प्लस का। ठीक है, अरे ये तो बहुत अच्छा प्रश्न था। आपके दिमाग के अंदर दिमाग की जो ये ऑप्शन नहीं लिखे हुए मेरे अंदर, तो जो ऑप्शन है ना उसको देखें ना, तो यहाँ पर जो प्रश्न है ऑप्शन में देखना पड़ेगा मेरे को। तो एक बार आप देख लेना ऑप्शन में, बाई ऑप्शन से अपन इसको कर देते हैं। ठीक है, देखो मेरी डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न है। इस प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा, जैसे मैंने अभी जैसे ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है a माइनस सी बी तथा b C2 का मान c के बीच में, C1 का मान a और b के बीच में आएगा। जो C1 है ना वो a और b के बीच में आएगा, और जो C2 है वो B और C के बीच में आएगा। है बिल्कुल राइट बात है, ऑप्शन यही करेक्ट होगा। बिल्कुल डबल बार डिफरेंशिएट करने पर 0 आएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगला हमारे पास 135वां प्रश्न है। आपको चेक सिग्नम फंक्शन पढ़ा है, हालांकि ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक बार इसको छोड़ सकते हैं। अब सिग्नम परीक्षा, ये जो फंक्शन वाले प्रश्न है ना वो आपकी परीक्षा में आएगा नहीं, हालांकि इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। x बराबर 4 आएगा। ये देखो अधिकतम कितनी बार अवकलन होगा। आप इसका जब भी इसको अलग अलग तोड़ के इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसका परिभाषित कर दूं कि x की पावर यहाँ पर कितनी है, मेरे पास x की पावर 3 है। तो इसको मैं ये फंक्शन है वो डिफाइन कितनी बार होगा, एक तो प्लस का x की पावर क्यूब हो जाएगा, एक माइनस का x की पावर क्यूब हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो ये x की पावर अगर 0 से बड़ा होगा तब ये प्लस काम करेगा, 0 से छोटा होगा तब माइनस काम करेगा, और x बराबर 0 पर ये फंक्शन 0 काम करेगा। तो f डैश x का मान कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 3x² 0, डबल डैश करेंगे तब कितना आ जाएगा 6x, और यहाँ पर -6x, यहाँ 0, 3 बार करते यहाँ पर ही देख लो ये नॉन डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 6 कभी -6 के बराबर होता ही नहीं है। इसका मतलब अवकलनीय कितने बार विद्यमान है, केवल 2 बार। ठीक है, अगला हमारे पास 137वां प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपके रोले थ्योरम से आया है। आप जो रोल्स प्रमेय लागू होती है ना, किस पर रोल्स प्रमेय लागू है, निम्न में से आपको कौन सा फंक्शन आपको चेक करना है जिस पर ये रोल्स प्रमेय लागू हो गया होती है। देखो f(x) बराबर मोड ऑफ x, ये क्या अवकलनीय फलन है। रोल्स प्रमेय होगा वो अवकलनीय भी होगा। तो x -2 और 2 के बीच में अवकलनीय फलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बन रहा है, तिरछी आकृति बन रही है, तो ये होगा नहीं। दूसरी बात tan x है, और वो हमारे पास 0 से पाई पर ये tan x है, ये भी परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पर भी log x लागू नहीं होगा। और चौथा
ये है हमारे पास एक बहुपद फलन है, तो बहुपद फलन के अंदर रोल्स थ्योरम लागू होगा हमारे पास। बाकी इसमें भी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बट्टा बट्टी वाले इक्वेशन है, तो यहाँ पर भी x बराबर 2 पर ये फलन है वो एक अवकलनीय फलन लागू नहीं होगा, अवकलन नहीं होगा। इसका रोल्स प्रमेय है वो केवल एक ऑप्शन नंबर सी में लागू हो गया, क्योंकि बहुपदीय फलन में रोल प्रमेय लागू होती है। ठीक है, अगला देखो, ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको बता रखा है कि इसको आप हमेशा एफ एक्स है उसको आप ए की पावर एक्स के रूप में मानो, ऐसा फंक्शन हमेशा यही होता है। ठीक है, अब f6 का मान 3 है, f'0 का मान 10 है, आपको चेकआउट करना है। f'6 का मान मेरे को बताना है, तो f'6 का मान कितना होगा आपको चेकआउट करना है। तो इसको आप जैसे इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, f'(x) बराबर a की पावर x log a। ठीक है, अब log a का मान कितना है हमारे पास, a का मान कितना होगा वो आपको चेकआउट करना है। ठीक है, देखो आपको एक काम करो ना, ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर आ सकता है। आपको मैंने ऐसा प्रश्न पीछे भी दरवाया हुआ ऐसा, इसका जो भी उत्तर आएगा ना वो आएगा 3 × 10 बराबर 30, उत्तर तो 30 आएगा। अब आप कहोगे सर कैसे आएगा, अब f'6 का मान निकालना, चलो f'6 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f6 + h - f6 बटा h, राइट, और फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f6 + f h - f6 बटा h हो जाएगा। अब अपन इसका अवकलन कर देंगे तो f6 का मान हमारे पास कितना है, 3 है, तो लिमिट h टेंस टू 0 3f(h) - 3 बटा h, अवकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3f'(h), सही बात है ना, ऊपर नीचे अवकलन कर देंगे और डीएल हॉस्पिटल रूल्स लगा देंगे, 0 है h 0 की तरफ, तो 3 × f'(0) का मान कितना है मेरे पास 10 है, तो 3 × 10 का मान कितना हो जाएगा 30। बहुत सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न देखो, जैसे अगला प्रश्न हमारे पास, ये प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएगा कभी। ठीक है, अच्छा तो मैं लिख के, मेरे हिसाब से 99.99% नहीं आएगा, तो भी आप चाहते हैं कि सर हम इसको करवा देते हैं, तो मैं इसका हालांकि ये प्रश्न सिंपल ही है, dy/dx निकालेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा -1/x², इसका अवकलन कितना हो जाएगा, जैसे इसका हो जाएगा 1, भाई इसका अवकलन कर दिया, सब गुणा में है तो बाकी वाला एज इट इज, प्लस इसका अवकलन कर देंगे बाकी वाला एज इट इज, फिर अवकलन इसका कर देंगे बाकी वाला एज इट इज, इस प्रकार अपन चलते रहेंगे तो कुल मिलाकर हमारे पास जो dy/dx का मान आ जाएगा वो हमारे पास कितने तक आ जाएगा, -1 इस प्रकार से अपने पास जो -1 है वो n-1 टाइम्स आ जाएगा, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। वो नॉर्मल क्वेश्चन था, ये भी 140वां प्रश्न। ये a + b + c बराबर 0 है, द्विघात समीकरण है, 3ax² + 2bx + c बराबर 0 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों मूल काल्पनिक है, कम से कम एक मूल 1 और 0 के बीच में, कम से कम एक मूल 1 और 2 के बीच में है, तो आपको चेकआउट करना है। तो हमारे को सबसे पहले पता लगाना है कि ax², 3ax², तो ये जो फंक्शन है इसमें f'(x) का मान कितना है मेरे पास, तो जैसा कि प्रश्न में ना, अच्छा हाँ, a + b + c का मान क्या है, 0 है ना, तो a + b + c का मान जब भी 0 है वो आपको कंडीशंस दे रखी है। तो और इसमें लिखा हुआ है कि ये 0 से 1 पर, तो हमारे पास अगर ये संतत्य है तो 0 से 1 और 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन है वो हमारे पास, अरे बहुत नॉर्मल प्रश्न है ना,
देखो मेरी बात समझो, 3 ये फंक्शन है हमारे पास, बराबर 0 दे रखा है। इसका मतलब एफ डैश एक्स का मान 0 होगा, तभी तो रोले थ्योरम रोले में तो एफ डैश एक्स का मान 0 है, एफ डैश एक्स का मान ये। तो यहाँ से अपन कोई बता सकता है कि एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो इनका इंटीग्रेशन कर दो, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये आ जाएगा फंक्शन का मान, और ये एफ डैश एक्स का मान आ जाएगा। अब देखो अगर एफ 0 का मान निकालेंगे तो एफ 0 का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, सीधी सी बात है। एक्स का मान नहीं, ये सॉरी, एफ 0 का मान निकाले तो 0 आ जाएगा, लेकिन एफ 1 का मान कोई बोले तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। लेकिन एफ 1 का मान तो ए प्लस बी प्लस सी आया, एफ 0 का मान कितना आया, 0, 2 मान आया। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस, एफ 1 का मान दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर ही आ गया ना। इसका मतलब ये टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा, तो कम से कम मूल किसके बीच में विद्यमान है, 0 और 1 के बीच में होगा ना। बहुत नॉर्मल प्रश्न था ये भी। 141 प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी। 1 और 3 के बीच में माध्यमान प्रमेय वाला आपको फॉर्मूला आपको याद हो तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए होता है। एफ डैश सी का मान, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 1/x होता है। एफ बी का मान कितना हो जाएगा, लॉग बी लॉग 3 माइनस लॉग 1/3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो 1/SC करने का ठीक वर्चे करना तो कितना हो जाएगा, log 3 बटा हो जाएगा 2। ठीक है, तो मेरे को तो C का मान चाहिए, सो C के बराबर कितना हो जाएगा, 2/log 3 हो जाएगा, 2/log 3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 2 log 3, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको पता ही है, ग्राफ से पता चल जाएगा वैसे भी कि ये फलन कहाँ का आपको अवकलनीय है। तो मिनिमाइज करना x+1, x का मोड x+1। ठीक है, x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तो ये तो चेकआउट करना पड़ेगा आपको। ये तो आपको ग्राफ से ही पता चल रहा है, मिनिमाइज करना था, रियल नंबर से, दोनों रियल नंबर है तो कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। अवकलनीय फलन कितना बराबर, x बराबर -1 मतलब +1 हो जाएगा, x बराबर +1 पर अवकलनीय हो, बिल्कुल सिंपल है। सी राइट हो जाएगा, हमारे पास 142 है, उसमें सी राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ सही है। और 143 में dx² / dy² किसके बराबर होगा आपको चेकआउट करना है। तो ये भी बहुत नॉर्मल प्रश्न था। ये आपके ऑप्शन नंबर डी में ऐसा लिखा हुआ कुछ, ये इसके बराबर लिखा हुआ होगा, इसके बराबर होगा। कोई स्टूडेंट्स मेरे को कल पूछे कि सर ये कैसे आया, तो देखो d² x/dy² है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d/dx d/dy, जैसे d²/dy² है ना, तो पहले dy/dx² निकाल देना, d²/dx², उसके बाद इसको उल्टा करना है, बाकी तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो इसको करने का तरीका d/dx dy/dx ऐसे कर सकते हैं। अब देखो इसको आप लिखने का तरीका d/dx है, इसको मैं ऐसे dx/dy है, इसको मैं पावर में -1 लिख सकता हूँ ऐसे। अब देखो पावर में -1 आ गई ना, dx/dy, यहाँ तो dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर में 1 कम हो जाएगी, और जिसको माना उसका गुणा में अवकलन करके बाद में सॉल्व करना था, बस ये सेम आ जाएगा। 143 में तो कुछ नहीं था। सर्वत्र अवकलन सतत है। देखो x बराबर -1 पर चेकआउट कर देते हैं, -1 यहाँ रखा तो कितना हो जाएगा, a, -1 यहाँ रखा तो क्या हो जाएगा, b -a + 4 हो जाएगा। तो कौन सा हमारे पास इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, पहला ऑप्शन देखते हैं। a और b का मान 5 है, यहाँ देख लो 3 - 2 पर 1, 1 और 2 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो रहा है यहाँ पर, तो 144 में। ठीक है।